हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपने और आई होप आपने अपना फॉर्म भी फिलअप कर लिया होगा। आप देख रहे होंगे यूपी फार्मासिस्ट में 560 वैकेंसी आई हुई है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छे ढंग से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। आप लग जाइए, जुट जाइए। ये मत सोचिए कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसके ऊपर अभी आप ध्यान मत दीजिए। एग्ज़ाम भी होगा, जल्दी ही होगा, लेकिन अभी आपका जो मेन प्रायोरिटी है, इस जगह पे आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। इस जगह पे आपको जैसे भी आपको फिजिबल है, हिंदी इंग्लिश, आप पढ़ाई करिए, सारे कॉन्सेप्ट को रीड करिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। बस कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से आप प्रिपरेशन करिए। स्टूडेंट्स देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। इससे पहले की क्लास में हमने आपको पोसोलॉजी और प्रिस्क्रिप्शन समझाया था। स्टूडेंट्स देखिए, हमने कोई इस तरीके की क्लास नहीं ले रहे हैं कि जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स हम आपको करवा दें। हमारे लिए इस टाइम क्या है कि हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम सारा कुछ पढ़ेंगे, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते जब तक आपका एग्जाम होगा हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। यहाँ पे अनमोल सर भी आपको यहाँ पे फार्माकोलॉजी कवर करवाएंगे, हम आपको फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड, साथ साथ में हम आपको केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसमें केमिस्ट्री को भी हम आपको कवर करेंगे। सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे साथ साथ में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसके बाद जब हम इन सब चीज़ों को कवर करते रहेंगे, इसी के साथ साथ हम यूपी जीके की भी क्लासें यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर की भी क्लासों को हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। सारी चीज़ों को आपको समझना है, हम बाइलिंगुअल ही आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जो भी चीज़ यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, जो भी आपको हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, आप फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक हो, चाहे कोलॉजी का टॉपिक हो, या यहाँ पे केमिस्ट्री, किसी से भी आपका रिलेटेड टॉपिक हो, जिस तरीके से हम पढ़ाते जाएंगे उसी तरीके से हम अपने नोट्स आपको, मेरा ऐप जो है यहाँ पे ब्रेनडेस्क EDU, इसके ऊपर आपको अवेलेबल होते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे हम जो पढ़ाएंगे इससे बेहतर ही और अच्छे अच्छे नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। साथ साथ में कुछ इजी ट्रिक्स के नोट्स वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, ये है कि जिस तरीके से हम क्लास लेते जाएंगे उस तरीके से हम चीज़ें अपलोड करते रहेंगे। आप क्या है, प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप ब्रेनडेस्क EDU को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अभी जैसे ही थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आपकी हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, आपको वहीं पे MCQs भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा यहाँ पे टाइम को वेस्ट ना करते हुए, और टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए और हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज देखिए, आज जो क्लास रहेगी वो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन की थ्योरी क्लास रहेगी। फिर हम यूट्यूब पर ही आपको यहाँ पे इनसे रिलेटेड MCQs की भी क्लास लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं और देखिए फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये समझना कि ये कैलकुलेशन होती क्यों है और क्यों करनी है। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत इसलिए होती है कि किसी को, अभी हमने जब पोसोलॉजी पढ़ रहे थे तो हम डोज पढ़ रहे थे, तो यही होता है कैलकुलेशन में कि किसको कितना डोज दिया जाए, कैसे हम डोज को डिसाइड करें। और इसी के साथ, ये तो डोज की बात हो गई, किसी इंग्रेडिएंट को हम कितना ऐड करें, कितना हमें पोर्शन में वो ऐड करना चाहिए, कितना हमें उसको डाइल्यूशन, जो भी आपका कंसनट्रेट होगा कितना उसको हमें डाइल्यूट करना है, किस तरीके से, जिस तरीके से हमें आइसोटोनी एडजस्टमेंट करते हैं NaCl को ऐड करते, तो उसका कितना % हमें ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी किसमें, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में। ओके, यहाँ पे उन कैलकुलेशंस में को समझेंगे जो आपके फार्मासिस्ट एज ए, इनके आपकी जो फार्मेसी है, फार्मेसी और आपका एज ए फार्मासिस्ट जो दायित्व बनता है, जिन चीज़ों को आप समझते हैं उसी की कैलकुलेशन से रिलेटेड हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या है यहाँ पे, ये मैथमेटिकल मेथड है यूज्ड इन फार्मेसी टू डिटरमाइन द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ ड्रग सॉल्वेंट फॉर्मुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग। क्या कहा गया है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन देखिए एक मैथमेटिकल मेथड है। इसमें क्या है, ये फार्मेसी में क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, साथ साथ में कितनी ड्रग की क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी यहाँ पे उसका, कितना वहाँ पे सॉल्वेंट ऐड होना चाहिए, कितना वहाँ पे जो कि मतलब सॉल्वेंट, और साथ साथ में कितने इंग्रेडिएंट और कितनी क्वांटिटी में वो ऐड होने चाहिए। इन सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो आपकी कैलकुलेशन क्या कहलाती हैं, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस कहलाती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, देखिए कैलकुलेशन का, कम्युनिटी फार्मेसी में, ठीक है, साथ साथ में क्लिनिकल फार्मेसी में भी, किसके लिए, कंपाउंडिंग के लिए, यहाँ पे एक्यूरेट डोजेस के लिए, और हॉस्पिटल फार्मेसी में भी करते हैं, किसके लिए, एंश्योर द पेशेंट सेफ्टी के लिए। साथ साथ में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हम मैथमेटिकल मेथड यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में प्रॉपर ड्रग फार्मुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे, किस लिए होता है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन आपका, किसके लिए, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ ड्रग, इंग्रेडिएंट और सॉल्वेंट कितना ऐड हो रहा है। ठीक है, जैसे अब सपोज करें, मैं ऐसे ही कह दूं, ये मान लीजिए आपका कोई भी कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी ड्रग है, ठीक है, अब सॉलिड फॉर्म में रखा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 mg 2 mg या 3 mg जितना भी मैंने लेना था लिया,
अब मुझे इसी में क्या है कि ये भी देखना है कि ये आपका जो ड्रग है या कोई भी इंग्रेडिएंट है आपका किस में सॉल्युबल है। तो यहाँ पे मैंने XYZ कोई भी सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे ऐड किया। ऐसे थोड़ी कि आपने क्या किया, ड्रग आपके पास रखी थी 1 mg, आपने क्या किया, उठाया 1 लीटर सॉल्यूशन डाल 1 लीटर उसमें सॉल्वेंट डाल दिया और सॉल्यूशन बना दिया, ऐसा नहीं है ना। तो हमें यही सारी चीज़ें क्या करनी होती हैं, डिटरमाइन करनी होती हैं। तो हमने उसमें कोई भी सॉल्वेंट ऐड किया, कितनी क्वांटिटी में ऐड किया, इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन को ही क्या कहलाती है, आपकी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे क्या होता है, कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट कैसे करनी है आपको कैलकुलेशन को, तो यहाँ पे देखिए आपके दो यहाँ पे सिस्टम है। एक आपका है इंपेरिकल सिस्टम, दूसरा आपका क्या है, मैट्रिक सिस्टम। देखिए ये क्या है, इंपेरिकल सिस्टम आपका क्या था, ओल्ड सिस्टम है। ठीक है, पहले लागू होता था, पहले किया जाता था, बट इस चीज़ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, वो भी आप देखते रहिए। ठीक है, ये क्या है, ओल्ड ब्रिटिश सिस्टम है, इंक्लूड्स वेट एंड लिक्विड मेजरमेंट। ठीक है, इंपेरिकल प्रणाली ब्रिटिश मापन प्रणाली है जिसका पहले फार्मेसी में उपयोग किया जाता था। ठीक है, मॉडर्न सिस्टम बेस्ड ऑन मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे देखिए आधुनिक फार्मेसी में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मापन प्रणाली क्या होती है, आपकी दशमलव प्रणाली। ठीक है, तो ये क्या रहता है, देखिए ये क्या है, आपकी न्यू मेथड है। ठीक है, जिसमें हम क्या चीजें पढ़ेंगे, आपकी mg में, ठीक है, ग्राम, किलोग्राम, ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे, साथ साथ में ml, ये चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट यही नहीं है कि मैट्रिक सिस्टम आपको पढ़ना है, साथ साथ में आपको ध्यान ये भी देना है कि एम्पिरिकल सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं। ये देखिए एम्पिरिकल वेट्स, ये देखिए ये होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ओल्ड है बट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ ओल्ड है कोई बात नहीं है बट इंपॉर्टेंट बहुत है, पूछा जाता है। 1 ग्रेन्स में यहाँ पे कितने mg होते हैं। ठीक है, कितना होता है, 1 ग्रेन्स में 64.58 mg होता है, और 1 स्क्रपल में कितना होता है, 20 ग्रेन्स होता है। 1 ड्रैम में कितना होता है, 3 स्क्रपल्स होते हैं। 1 आउंस में कितना होता है, 8 ड्रैमन होते हैं। 1 पाउंड में कितने आउंसेस होते हैं, 12 आउंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए। ठीक है, एक मिनिम, ये क्या होता है, मिनिम देखिए क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए इंपेरिकल सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो वहां पे आपको याद रखना है क्या होती है यहाँ पे, 1 मिनिम। ठीक है, 60 मिनिम्स का मतलब क्या होता है, 1 फ्लूइड ड्रैम। ठीक है, 8 फ्लूइड ड्रैम में क्या होता है, 1 फ्लूइड आउंस होता है। 16 फ्लूइड आउंसेस में कितना होता है, 1 पिंट होता है। 8 पिंट कितना होता है, 1 गैलन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को बहुत बार आप इन चीज़ों को पढ़िएगा, और आपको मैंने पहले ही बताया है नोट्स आपको हमारे ऐप ब्रेंडेस के वीडियो पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, 1 आउंस का कितना होता है, 480 ग्रेन्स, ये चीज़ भी यहाँ पे समझना है आपको। ठीक है, कि 1 आउंस में कितने ग्रेन्स होते हैं, 480 ग्रेन्स होते हैं, इनको याद कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इसको। ये चीज़ सोच के कि यहाँ से तो हो सकता है, ऐसे नहीं सोचना कि अरे क्या ही है, यहाँ से तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी नहीं सोचना है। मैं अभी भी कहता हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे क्या है, सिंपल है, यहाँ से तो एक ही क्वेश्चन आएगा, क्या है वो, उसको छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन से ही देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में ये सिस्टम बना लिया कि अरे यहाँ से क्या एक ही बनेगा, यहाँ से क्या एक ही बनेगा, स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर आपके छूट जाएंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। मैं अभी भी कहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट से गलतियाँ यही होती हैं कि अभी जैसे ही जब फॉर्म आते हैं तो उस टाइम क्या है, फॉर्म तो सब भर देते हैं, फिर भूल जाते हैं कि अरे हमने इसका फॉर्म भरा था। और फॉर्म जब भरने के बाद आप तैयारी कब स्टार्ट करते हो, जब या तो उसकी एग्जाम डेट आ जाती है, उससे कोई रिलेटेड आपको कोई नई नोटिफिकेशन मिलती है, तब आप समझते हो अरे इसका फॉर्म मैंने भरा था तो मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। देखो बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो वर्किंग हैं, साथ साथ में जो लोग वर्किंग होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ आप अपना काम करते रहिए। साथ साथ में अगर आप कोई भी ड्यूटी करते हैं, अगर आप रात की ड्यूटी करते हैं तो प्लीज़ दिन में टाइम निकालिए। आप दिन में कोई काम करते हैं तो रात में टाइम निकालिए, बट पढ़ाई से अपना बिल्कुल नाता बना के रखिए, उसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आज क्या है, अगर आपने, और ऐसा भी नहीं करना है कि आज आपने पढ़ लिया फिर 2 दिन आपने नहीं पढ़ा, फिर तीसरे दिन आप पढ़, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप डेली पढ़िए, कोई ना कोई टॉपिक आप उठाइए और उसको बहुत अच्छे से कवर करिए, सारी चीज़ों को पढ़िए। देखिए मैं बता रहा हूँ ये ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप क्या करोगे, लास्ट टाइम इसको पढ़ोगे ना तो आपको छोड़ने का ही मन करेगा। आप यही सोचोगे अरे क्या है यार, बहुत ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है और याद भी नहीं हो रहा, तो फिर आप इसको क्या करोगे, छोड़ दोगे। लेकिन क्या है, जब आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना तो फिर ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। बहुत अच्छे से आप इसका रिवाइज करिए, 1-2 बार चीज़ों को समझिए, सारी चीज़ें क्या हैं बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ओके, चलिए
अब देखिए यहाँ पे जो आपका मैट्रिक सिस्टम होता है, मैट्रिक सिस्टम क्या होता है आपका, ये बिल्कुल न्यू सिस्टम है। लेकिन मैंने अभी आपसे एक बिल्कुल यही बात कही है कि एम्पिरिकल सिस्टम आपका ओल्ड सिस्टम है ज़रूर, लेकिन आपको ध्यान उस पर सबसे ज़्यादा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए सबको याद हो जाता है 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 mg 1 mg में कितना, तो ये बहुत सिंपल होता है। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है मोस्टली कि 1 ग्राम में कितना क्या रहता है, ठीक है। 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में कितना ग्राम बनता है, या 1 ग्राम में कितना mg बनता है, तो ये बहुत काफ़ी सिंपल होता है, इस तरीके से तो नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो फोकस आपको करना है वो एम्पिरिकल सिस्टम पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे समझिए, इफ टैबलेट डोज 500 mg देन 500 mg को आप क्या बोलोगे, 0.5 ग्राम बोलोगे, ठीक है। तो ये सिंपल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जो आपका बनेगा मैंने अभी आपको बता दिया, एम्पिरिकल सिस्टम से बनेगा और जरूर बनेगा। ओके चलिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। परसेंटेज सॉल्यूशन समझते हैं, ठीक है। परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे होता है, एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहा गया है, वह घोल, ठीक है, जिसमें 100 भाग घोल में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। कि कैसे, देखिए कोई भी अब यहाँ पे लिखा है, जैसे ऐसे लिख दो वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट किसका हुआ, ये सोल्यूट का, समझे आप। और ये वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका, सॉल्वेंट। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। कि ये क्या रहता है कि आपका XYZ कोई ड्रग है वो इस सॉल्वेंट में डिजोल्व हो गई है, ऐसे है, ठीक है। तो अब ये समझिए क्या लिखा है, ग्राम्स इन 100 ml। यही कहिए कि 100 ml आपका जो ड्रग है, 100 ml जो आपका पानी ले लो, कोई भी आप इथेनॉल ले लो, आप मिथेनॉल ले लो, कोई भी यहाँ पे सॉल्वेंट ले लो, ठीक है। उसमें क्या है, ग्राम्स इन 100 ml, मतलब 100 ml घोल में दवा की मात्रा की 100 ml में कितना आपका ड्रग घुला हुआ है, ठीक है। तो यही बात है कि 5% अगर वेट वाई इस तरीके से आपको लिखा मिल जाए कहीं पे, ठीक, और पूछ दिया जाए इसका मतलब क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 5 ग्राम आपकी ड्रग है किसमें, 100 ml किसमें आपका जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब 100 कोई भी हो सकता है, XYZ, वाटर हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, मिथेनॉल, यही मैंने आपको बताया, ठीक। अब देखिए वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि आपकी 100 ग्राम, अब यहाँ पे सोल्यूट है, ये देखिए ग्राम में रहेगा, किलोग्राम में रहते हैं, mg में रहता है वेट, ठीक है। अब क्या कहा गया है, देखिए 100 ग्राम घोल में दवा की मात्रा। अब क्या है यहाँ पे देखिए, सॉलिड सॉलिड चीजें ही आपस में क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं। तो क्या कहा गया है, अगर लिख के आ जाए आपका 10% वेट बाई वेट ऑइंटमेंट, तो क्या होगा, 10 ग्राम ड्रग किसमें है, आपके 90 ग्राम बेस में। क्योंकि क्या हुआ, तभी तो आपका 100 ग्राम बना जाके, क्योंकि दोनों ही यूनिट आपकी क्या है, सेम है, इसलिए क्या होगी, आपस में ऐड होकर लिखा जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं कहना है 10 ग्राम वेट बाई वेट का मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि 10 ग्राम जो आपकी दवा है वो 100 ग्राम बेस में डिजोल्व है, ठीक है, बिल्कुल नहीं कहना है, 110 हो जाएगा वो, ठीक है। तो क्या करना है, ये वॉल्यूम मेकअप के तरीके से, ये यहाँ पे जो मेकअप होता है इसको वो उस तरीके से सेटअप करना है पूरा कि हाँ 10 हो गया, 90 हो गया, तब क्या हुआ आपका 100 ग्राम, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम इन 100 ml, ठीक है। 100 ml घोल में विलेय का आयतन, ये देखिए आयतन है, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे क्या था, ये वॉल्यूम यहाँ पे आपकी किससे था, डोज से रिलेटेड था, और इस जगह पे क्या है, आयतन। मतलब अब दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या है आपकी, वो आयतन में तो आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें ml में हो सकती हैं, ml हो सकता है, या यहाँ से लीटर लीटर हो सकता है, इसलिए क्या है वो आयतन के कितना फिल हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि अब तो बढ़ेगा ना वहाँ पे वॉल्यूम, इस वजह से। तो वॉल्यूम इन 100 ml का मतलब क्या हुआ, 100 ml घोल में विलेय का आयतन। तो क्या कहा गया, 70% एल्कोहल अगर लिख के आ जाए तो क्या मतलब हुआ, 70% एल्कोहल है, उसमें 30 ml क्या है आपका वाटर है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, 70% एल्कोहल मतलब क्या हुआ, उसमें 70% आपकी कितनी है, 70 ml एल्कोहल है, और बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसका है, किसी अदर सॉल्वेंट का है, लाइक एज वाटर। इसी के साथ ही आप वहाँ पे एडजस्ट करते हो तो क्या बोलोगे, 30 ml वाटर। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आप ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि क्या करना है, 10% अगर वेट बाई वेट लिखा तो आपको पता है कि कैलकुलेट करके आपको करना है कि 10 क्या है आपका सोल्यूट है, उसका बचा कितना 90, तो 90 आपका क्या है, यहाँ पे जो दूसरा आपका रहेगा जिसमें क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, जिसको हम क्या मानते हैं यहाँ पे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बोला था सॉल्वेंट, उसी तरीके से क्या है अदर इंग्रेडिएंट जिसमें क्या है आपका ऐड हो रहा है, ठीक है। चलिए, एलिगेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक से यहाँ पे क्या करते हैं, 20% आपका स्ट्रॉन्ग, फिर ये वीक रहता है, फिर उसको आपस में मिक्स करके उनकी परसेंटेज को, उनके पार्ट्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे पढ़ोगे, मैं कहता हूँ आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, ओके, बहुत डिफिकल्ट ऐसे आपको फील होगा, बट इससे रिलेटेड हम अभी आपको जब नेक्स्ट क्लास में MCQs करवाएंगे इन सारे से, तो आपको बहुत अच्छी ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत अच्छे से क्या होंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए,
क्या होता है, मैथमेटिकल मेथड टू कैलकुलेट द रेशियो इन विच टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन मस्ट बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। वही बात कही गई है, जो आपका एक स्ट्रॉन्ग हो गया, ये सपोजली वीक, आप वाटर ले लो, दोनों को मिक्स करके एक नई यहाँ पे क्या किया गया है, कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एलिगेशन मेथड बोलते हैं। इसको आप मान लो ये अल्कोहल है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, आप वाटर मान लो। कितना बनाना है आपको, 15 बनाना है, तो कितना पार्ट किसका ऐड होगा, देखिए कितना, 5 पार्ट यहाँ पे किसका ऐड हो रहा है, यहाँ पे अल्कोहल का ऐड होगा, यहाँ पे 5 पार्ट्स देखिए सेम सेम दोनों का यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे करनी है। अभी आप इसको जस्ट रीड कर लीजिए, मैं भी जब आपको MCQs कराऊंगा तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रूफ स्प्रेड, ठीक है। प्रूफ स्प्रेड का देखिए क्या होता है, स्टैंडर्ड मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर कंटेनिंग 57.1% अल्कोहल बाई वॉल्यूम, ठीक है। क्या है, वह मानक घोल जिसमें 57.1% इथाइल अल्कोहल वॉल्यूम के अनुसार होता है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर वैल्यू यहाँ पे आपकी 57.1% जो है इससे कम हो जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अंडर प्रूफ। क्या बोलेंगे, अंडर प्रूफ। और यहीं पे आपकी वैल्यू जो है वो अगर आपकी 57.1% से क्या हो जाए, मोर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, इसको बोलते हो आप ओवर प्रूफ, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, ये क्या रहता है, इसको बोलते हैं हम ओवर प्रूफ। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये 40% पहुंच गया, 57.1 से कम हो गया तो 40% क्या हो जाएगा, ये अंडर प्रूफ। और ये देखिए आपका 57.1 से ज़्यादा हो गया, 70% हो गया, तो क्या बोलोगे आप इसको, यहाँ पे इस जगह पे आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे यहाँ पे ओवर प्रूफ, ओके, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे एक चीज़ और समझिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, आइसोटोनिसिटी इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी आपका जो भी आप देखते हैं ड्रिप वगैरह होती है, जो भी आपको लगती है, उसके लिए आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या, वह घोल जिसका परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर शरीर के द्रव जैसे रक्त प्लाज्मा की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब क्या होगा आपके बराबर रहेगा, ठीक है, जब यहाँ पे क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, जब आपका जो भी आप सॉल्यूशन चढ़ा रहे हो, जो भी आपको यहाँ पे ड्रिप दी जा रही है, जब उसका आपके क्या ब्लड प्लाज्मा से उसकी जो क्या रहेगी आपकी ये ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का जब सेम रहेगा, तभी तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। जब सेम नहीं रहेगा तभी क्या होता है, इस तरीके से इसमें आपको देखने को मिलती हैं दो कंडीशनें आपकी हो जाती हैं। आप देख सकते हो कभी कभी क्या हो जाता है, ये यहाँ पे श्रिंक कर जाता है, और साथ साथ में कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं सेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी होती है कि इस तरीके की कंडीशन ना मिले, श्रिंक ना हो, बहुत ज़्यादा फूल ना जाए सेल्स, तो उसी लिए क्या होता है, आइसोटोनिसिटी को क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक। अब देखिए आइसोटोनिसिटी को एडजस्टमेंट करने के लिए कैसे करोगे, जो आपके अंदर जो भी आपके बॉडी के अंदर जो भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, बाहर जो आप ड्रिप दे रहे हो उसको कैसे मेंटेन करना है। तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, दूसरा क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट मेथड, ठीक है। अब आके देखिए बढ़ते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। पहला देखिए यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या समझना है आपको, बॉडी फ्लूइड फ्रीज एट कितने पे, -0.52 डिग्री सेल्सियस। इफ अ सॉल्यूशन आल्सो हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, कितना, अगर कोई भी सॉल्यूशन है वो भी अगर सेम फ्रीजिंग पॉइंट रखता है, तभी वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, आइसोटोनिक, ठीक है। नहीं तो वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक कहलाता है। ये चीज़ आप जानते हैं। क्या हुआ, शरीर के द्रव का हिमांक -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है यदि किसी घोल का हिमांक भी कितना होना चाहिए, -0.52 डिग्री सेल्सियस हो, तो ही वो क्या होगा, आइसोटोनिक होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मैं आपको फैक्ट समझाता हूँ। अगर आप क्या करते हो, 1% NaCl का सॉल्यूशन यूज़ करते हो, और सपोज करिए किसी पर्सन को आपने ड्रिप के फॉर्म में उसको दे दिया, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, जो आपका यहाँ पे 1% NaCl होता है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना रहता है, 58 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉडी का कितना होता है स्टूडेंट्स, देखिए 0.52 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों में देखिए डिफर हो रहा है ना, ये दोनों इक्वल तो नहीं हो रहे, दोनों डिफर हो रहे हैं। इसलिए कभी भी आप याद रखिएगा कि 1% NaCl सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया जाता है, हमेशा कितना यूज़ करते हैं, 0.9% NaCl यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो यहाँ पे टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, -0.52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
अब ये जितना रहता है 0.9% NaCl का जितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है उतना ही आपका बॉडी का होता है, बॉडी फ्लूइड का, तभी कितना यूज़ करना होता है इस जगह पे 0.9% NaCl यूज़ किया जाता है। कभी भी आपसे कोई भी पूछे, अगर आप कोई किसी एग्जाम का वाइवा दे रहे हैं तब भी आपसे कोई पूछे कि 0.9% NaCl ही क्यों यूज़ किया जाता है, 1% क्यों नहीं, तो उस जगह पे बताना होता है कि सर इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या रहता है, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल हो जाता है। कब? जब उसका कितना परसेंट रहता है 0.9%, अगर 1% कर दोगे तो सर उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है -0.58 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। इससे रिलेटेड भी मैं अभी आपको MCQ जब करवाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे साथ साथ में जब आप मॉलिक्यूलर वेट मेथड करते हैं, इसमें क्या है, इसमें ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, ये हम आपको करवाएंगे। ठीक है, अभी लेकिन आप फार्मूला याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड MCQs आपको करवाएंगे जरूर। ठीक है, आप अभी इसका क्या करिए, फार्मूला, ये बहुत छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इन छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आंसर निकल के आ जाते हैं, कैलकुलेटिव बेस्ड होते हैं, जस्ट छोटी सिंपल कैलकुलेशन होती है और आंसर निकल के आ जाता है। ठीक, चलिए क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, देखिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंस क्या है, सीधी सी बात है, डॉक्टर ने कोई भी यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लिखा, ठीक है, अब यहाँ पे फार्मासिस्ट का काम क्या है, प्रॉपर कैलकुलेशन करना, उसको यहाँ पे फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करना, फिर कंपाउंडिंग करना, फिर एक्यूरेट डोज कैलकुलेशन, मेंटेन आइसोटोनिसिटी अगर यहाँ पे आई भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होता है, एक तरीके से इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ आप यहाँ पे जानते हैं। फिर क्या है, फिर चीज़ें पेशेंट तक पहुँचती हैं। ठीक है, ध्यान जो यहाँ पे रखने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। एलिगेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रूफ स्प्रेड के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और साथ साथ में आपका आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 1% क्यों नहीं यूज़ करते, 0.9% ही यूज़ करते, ये चीज़ भी आप समझ गए। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझते रहिए, और मैं साथ साथ में MCQs कराऊंगा तो भी आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्या होंगी, समझ आती रहेंगी। क्विक रिवीजन कर लेते हैं, यही बताया मैंने आपको, क्रिटिकल कन्वर्जन क्या था, देखिए 1 आउंस में कितना होता है, 480 ग्राम्स होता है, और ये 1 kg ये सिंपल है, इसमें इतना कोई वो लॉजिक वाली आपकी कोई चीज़ नहीं है, आपको याद रहेंगी। ठीक है, प्रूफ स्प्रेड कितना रहता है, 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये याद रखना 57.1%, भूलना नहीं। ठीक है, कभी भी आपसे प्रूफ स्प्रेड पूछा जाए तो याद रखना है आपको। बॉडी फ्लूइड और फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है आपका, -0.52 पॉइंट, और नॉर्मल सैलाइन कितना यूज करते हैं, 0.9% इनिशियल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट्स कितना रहता है, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। 1% नहीं यूज करते, क्यों, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है, कितना रहता है, -0.58 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना। परसेंटेज सॉल्यूशन ये मैंने आपको बता दिया, वेट बाय वॉल्यूम, वेट कब होता है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कब होता है। एलिगेशन मेथड आपको बताया मैंने, यूज टू फाइंड रेशियो व्हेन मिक्सिंग टू डिफरेंट कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखना, क्या मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग और वीक को ऐड करके एक नई कंसंट्रेशन वहाँ पे बनाना, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो मैंने बताया, सिंपल है, मैं फिर कहता हूँ सिंपल है, सिंपल समझ के नहीं छोड़ना है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, और इस एग्जाम को बहुत अच्छी रैंक के साथ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।